हमारे साथ जो नया पैनल इस वक्त मौजूद है उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी यहां हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी हैं। हमारे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव है। जेएनयू के प्रोफेसर और लेखक आनंद रंगनाथन हमारे साथ हैं और वो नाराज हो जाएंगे अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि वो साइंटिस्ट भी है। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस वक्त हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ एक बार और सिर्फ पत्रकार कहेंगे तो चलेगा। अच्छा, मैं आपको खाली वीपी सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकार हैं इतना कहेंगे तो चलेगा। अपनी यही पहचान है। अब जो नहीं समझ पा रहा है उसे 5 बजे का गूंज जाकर एक बार न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देखना चाहिए। बड़ी बहन रूबिका एंकर है। ये फिर से वॉर लगा रहा है। मैं इस पर ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ। ये वर्ल्ड वॉर 5 है। हाँ, मतलब मुझे बड़ी बहन कहकर ना बिल्कुल गलत कह रहा है और हम सब आपके साथ हैं रूबिका जी। अक्रॉस आइडियोलॉजीज। हाँ बिल्कुल, अक्रॉस आइडियोलॉजीज। मेरी आइडियोलॉजी भारत है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नहीं, हमारी आइडियोलॉजीज अलग है ना। भारत सबकी आइडियोलॉजी। मेरी आइडियोलॉजी भारत है। अब आपकी क्या है मुझे नहीं पता है। मेरी आइडियोलॉजी भी इंडिया, इसलिए हम सब एक हैं। गलत कह रहा है। तहसीन भाई इसलिए कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव भी तो है पैनल में। और अब मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूं और ये इसलिए भी क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि डिबेट में जितने भी लोग आते हैं इनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती और ये हंसते इसलिए नहीं है क्योंकि इनके मुंह में सिर्फ जुबान है और 32 दांत नहीं है। तो आज रूबिका लियाकत ने गूंज के स्पेशल एडिशन में सबके दांत दिखा दिए हैं और ये भारत ही है जहां पर हम इस तरीके से मुस्कुराकर अलग अलग आइडियोलॉजी से भले ही ताल्लुक रखते हो बात कर पा रहे हैं। अब मैं शुरू कर रही हूं डिबेट और इस सवाल के साथ कि अब आने वाले कितने और दिन और विपक्ष जो इस वक्त स्टैंड ले रहा है वो कितना जायज है। अशोक जी शुरुआत आपसे कर रही हूं। 40 सेकेंड्स आपके सर। जी देखिए, मैं तो समझता हूं आगे वाले जो दिन हैं उसमें बहुत यहाँ पर अनिश्चितता रहेगी और हमने देखा है जैसे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होने वाला है हमने पूरे विश्व की अर्थस्थिति पर, अर्थव्यवस्था पर देख लिया है। भारत अपना करीब 85 से 87% तेल आयात करता है। हालांकि सरकार ने कहा है जो हमारे पास 73 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ऑयल का, परंतु वो हमारे लिए जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है आप पॉलिटिक्स में कभी भी हिस्सा नहीं लेते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी आप कभी नहीं करते हैं, लेकिन अशोक सज्जनहार साहब प्लीज दिल पर हाथ रखकर बताइए कि इस वक्त जो भारत का स्टैंड है वो कितना सही आपको दिखाई दे रहा है और खामनेई को कंडोलेंस मैसेज ना देना उनके खत्म हो जाने पर, उनके मर जाने पर, कितना सही या गलत स्टैंड है? जी रूबिका, धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ता हूं, ना ही पढ़ना चाहता हूं। बहुत हमारे क्या कहें धुरंधर नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके पैनल में बैठे हैं, बड़े धुरंधर हैं, तो उनके सामने तो मैं वैसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। परंतु आपने कहा दिल पर हाथ रखकर कहिए, तो मैं दिल पर हाथ रखकर ये कह सकता हूँ जो हमारा स्टैंड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सशक्त है और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए हम बिल्कुल एक ठोस नींव पर खड़े हैं। फाउंडेशन हमारा बहुत ठोस है। जिस प्रकार से हमारी बढ़ती चढ़ती हमारी प्रोफाइल है, हमारा क्लाउट है पूरी दुनिया में, उसी के अनुसार हम बड़ी रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं। जिसके साथ भी हमने करना हो, ईरान के लिए भी हमने। विवेक जी कह रहे हैं दिल लेफ्ट साइड पर होता है, आपने गलत साइड पे हाथ रख दिया और लेफ्ट में दिमाग नहीं होता है। आपने गलत साइड पे, हम लेफ्टिस्ट है ना, दिल वाले हैं। देखिए आप, हम दिल से बोलते हैं, जो सही है वो बोलते हैं। नहीं देखिए आप मेरा हाथ देखिए, आपने राइट साइड पे हाथ रख दिया, दिल लेफ्ट साइड पे होता है सर। यू आर इमेजिनिंग थिंग्स। आपने तो मेरा हाथ देखा ही नहीं है। इट इज नॉट विजिबल इन दिस पिक्चर, तो डोंट इमेजिन द रिवर्स। दिल पे हाथ रख के दिल की बात करिए सर, दिल पे हाथ रख के कूटनीति मत करिए कि दैट व्हिच इज पॉलिटिकली करेक्ट। बड़ी खबर, बेरूत में इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है, एक एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का खुफिया जो प्रमुख है वो ढेर हो गया है। आईडीएफ ने मारे जाने की पुष्टि की है। एक और बड़ी खबर है, आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह का जो खुफिया तंत्र संभालने वाला चीफ था उसे ढेर कर दिया गया है। बहरहाल अब मैं इस मुद्दे पर आ रही हूं कि यहां जो राजनीति हो रही है वो कितनी सही कितनी गलत। शिवम,
प्लीज मुझे ये बताइए कि आपने कंडोलेंस मैसेज क्यों नहीं दिया आपकी सरकार ने? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपका हंसता हुआ चेहरा देखकर, आनंद रंगनाथन जी का और इवन मेरे जो ऑपोजिशन में है उनका हंसता हुआ चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगा। सारी दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि कहीं पर एंकर्स और तमाम जो है राइट की तरफ जा रहा है भैया, दिल लेफ्ट की तरफ। भैया ये लेफ्ट ही है। हाँ, अच्छा हाँ लेफ्ट। तो बड़ा अच्छा लगा देखकर। इवन हमारे ऑपोजिशन वाले हैं वो भी इतना हंसी खुशी हंस रहे हैं, तो कम से कम इस बात का तो धन्यवाद कर ही दीजिए कि देश बहुत ही सेफ हैंड्स में है। हमारा आकाश तीर से लेकर S-400 तक जो हमने एक सेफ्टी नेट तैयार किया है, उसमें आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपके हंसते हुए चेहरे बता रहे हैं। जहां तक बात मैं कहता हूं श्रद्धांजलि मैसेज देने की है या ट्वीट करने की है, इस देश की फॉरेन पॉलिसी 140 करोड़ लोगों के लिए है। हमारा सबसे पहला हित जो है 140 करोड़ लोग हैं, उनके लिए जो भी चीज़ें बेहतर और सही होगी इस देश की सरकार करेगी। हमें ना खास तौर पर अपीजमेंट करने के लिए अपने देश में अपनी फॉरेन पॉलिसी को टिल्ट करने की आवश्यकता है। जो हमारे इंटरेस्ट हैं हम उनको सेफगार्ड करके चलेंगे। और हम दुनिया के एक ऐसे देश हैं जो सबसे पहले और शुरुआत से ही आतंकवाद से लड़ता और ग्रसित होता हुआ आया है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो चीजें हुई हैं वो बिल्कुल ठीक है, सही दिशा में जा रही हैं। हमारे हित हैं, देश के हित पहले हैं, कोई तुष्टीकरण नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। मेरा और एक सवाल और, रुबिका जी, मैं जब अभी आ रहा था, हम खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं मानता हूं कि इस देश में डेमोक्रेटिकली हर किसी को जो है अपना प्रदर्शन विरोध करने की पूरा अधिकार है। लेकिन अभी आते हुए मेरे दिमाग में बस एक चीज आई कि अगर हमारा युद्ध ईरान से हो गया होता तो इस देश के जो 100 शहरों में लोग ये लगातार इस हाल में हैं और ऐसे ऐसे वीडियोस निकल कर आ रही हैं, ये किसके साथ खड़े होते? गलत बात है। पाकिस्तान से जब, प्लीज बीच में नहीं बोली, पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था ये सड़कें खाली क्यों थी? ये लोग कहां थे? सब हिंदुस्तान के साथ। रुकिए ना, बीच में नहीं बोल। पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था ये सड़कें खाली क्यों थी? ये लोग कहां थे? प्लीज रुकिए ना, प्लीज। आप बोलिएगा, मैं मौका दूंगा। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप ठीक है, आप मुझे प्लीज रुकिए को टारगेट कर रहे हैं, लेट मी स्पीक बिना उसका नाम लिए। मैं लड़ते नहीं ना, प्लीज। थैंक यू। आप मुझे एक चीज बताइए, कहां क्यों ये सड़कें खाली थी? कहां थे ये लोग जब जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को हिंदुओं खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, सड़कें खाली? प्लीज आप रुबिका जी, आप इनको रोक दीजिए ना। लड़ते नहीं है ना भाई, एक नहीं लड़ रहा सर, आप गलत बोल रहे हैं। अरे पूरी दुनिया लड़ रही है, हम प्यार से बात कर लेते हैं ना। नहीं, आप प्यार कहां का प्यार? हिंदुस्तान है, सेफ है भाई, चिंता मत करो। आप इनको रोक दीजिए। आप एक सेगमेंट को गद्दार बोलेंगे। मैंने कहा बोला गद्दार किसी को? आप बोल ही रहे हैं। मैंने कहा बोल? आप वही नैरेटिव बना रहे हैं। रुबिका जी प्लीज आप इनको रोक दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, एक लाइन बोल देता हूं, सिर्फ ठीक है, दो बोल देना, मुझे बस पूरा कर लेने दीजिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। आप लंबा बोलेंगे सर, एक लाइन बोल लीजिए। सर, अगर ईरान से इस मुल्क का, भारत का, इंडिया का युद्ध हुआ होता, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अपोजिशन की पार्टीज और इस देश का हर मुसलमान भारत के साथ खड़ा रहता, भारत के साथ, सेना के साथ खड़ा। अब बोल सकता हूं मैं? हाँ, मैंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ यही सोच रहा था, और मुझे ट्विटर से लेकर हर जगह न्यूज़ 18 के दर्शकों और इस देश के 140 करोड़ लोगों से सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि अगर हिंदुस्तान का ईरान से युद्ध हुआ होता तो ये जो पूरे देश में प्रदर्शन है, ये लोग किसके साथ होते? जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था और पूरी ऑपोजिशन से लेकर तमाम ये लोग कहां थे? सड़कें खाली क्यों थी? जब कश्मीर में हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, सीज़फायर के पहले सब आपके साथ थे। दिस इज रॉन्ग भाई। अभी आपने टाइम मांगा, मैंने दे दिया। प्लीज आप रुकिए ना भाई, मुझे क्या बोलना है ये मैं तय करूंगा। जब आपको जो बोलना होगा आप तय करिएगा। जब कश्मीर में हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा गया तब सड़कें खाली क्यों थी? ये लोग कहां थे? इनको इतनी परेशानी क्यों नहीं थी? जब इस देश में 26/11 हुआ, सड़कें खाली क्यों थी? लोग सड़कों पर क्यों नहीं थे? इनको दर्द क्यों नहीं था? और इसी तरह के लोग बाहर क्यों नहीं थे? और जब फलस्तीन और गाजा पर इस तरह की स्थिति हुई तो ये लोग वहीं पर थे और आज भी ये लोग वहीं पर हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे किसी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन आज दुनिया उठाकर देख लीजिए। अभी एक देश के प्रमुख चैनल पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इजराइल का मैं बयान देख रहा था, ही सिंपली सेड हमारे वी हैव 100 इश्यूज विद दिस करंट गवर्नमेंट एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, बट अभी हम इस देश की सेना के और देश के साथ हैं। कहां चले जाते हैं ये लोग और क्यों? बोला था तो मेरे देश का इंटरेस्ट प्रायोरिटी रखिए ना भाई। बिल्कुल था सर। लोग खड़े होकर इस देश में कह रहे हैं खामनेई मेरा था, कोई कह रहे पिता था, कोई कह रहे माता था। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन ये देश में कुछ लगता होगा आपका कि नहीं लगता भाई? कुछ सवाल पूछे ना, कुछ सवाल आपने पूछे ना। मैं आपको शिवम त्यागी एक बात बता देती हूँ, इस देश का मुसलमान जब भारत पर आएगी ना तो सबसे पहले खड़ा होगा और सबसे नहीं ये लोग जो हैं वो कौन लोग हैं? खामनेई के सपोर्ट में जो आ रहे हैं वो बड़े लेवल पर शिया मुसलमान हैं, शिया मुसलमान हैं। नहीं, राहुल गांधी शिया मुसलमान नहीं है। मैं कह रही हूँ वो जो सड़कों पर उतर आ रहे हैं वो मुसलमान ही है, वो शिया मुसलमान है।
और वो इनको अपना मुअज्जम रहबर मानते हैं, मतलब सुप्रीम लीडर मानते हैं। और पहलगाम में जब हुआ था तब कश्मीर का युवा, चाहे वो मुसलमान हो, शिया के सुन्नी, वो बाहर निकला था। डोंट से दिस, मैं वहां पर मौजूद थी। मैंने किसी का मैं नाम वहां नहीं पर लिया। नहीं, शिवम, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आप तय कर जो लेगा। फैक्ट है वो फैक्ट है। नहीं बिल्कुल हो, मैं क्या कह रहा हूं, आपके लिए जो फैक्ट है बिल्कुल रहे, मेरे लिए भी वही फैक्ट है, लेकिन ये देश अपने लिए तय करेगा, इसमें कहीं कोई दो देश का मुसलमान किसी पार्टी को आप पता पसंद नहीं ना मुसलमान पसंद कर मुसलमान क्यों सकता कह रही? है, मैंने मुसलमान कहा ही नहीं, क्योंकि आप इशारा उस तरफ कर रहे हैं ना। अरे इतना इशारा बेवकूफ क्या कोई होता है नहीं भाई, मेरे पास जबान है, मैं जो सीधा बोलना होगा मैं सीधा इतना बोलूंगा। बेवकूफ कोई नहीं, आप बिल्कुल नहीं नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं राहुल बोल गांधी सकते। मुसलमान मैं कह नहीं रही है, हूँ प्रियंका आपको- गांधी मुसलमान आपको नहीं है, अभी- पूरी अरे कांग्रेस अगर- मुसलमान नहीं है, पवन खेड़ा मुसलमान नहीं है, अखिलेश तो ये यादव कहिए- मुसलमान तो आप नहीं है, कहिए ना बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस, तो आप कहिए ना बिल्कुल नहीं है ये कांग्रेस, वो मुसलमान, प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं है मुसलमान। कांग्रेस इस देश का प्रोटेस्ट कर लीडर ही ऑफ नहीं रही ऑपोजिशन है। बैठकर कहता है कि राफेल गिरा दिए, वो प्रोटेस्ट मुसलमान है कांग्रेस क्या? नहीं कर रही है, वो मुसलमान है क्या? प्रोटेस्ट कांग्रेस अरे नहीं भाई, कर रही है, आप कश्मीर अगर में सुनिए, कांग्रेस नहीं, नहीं, प्रोटेस्ट मैं कर रही बिल्कुल नहीं कह है, रहा। आप अगर लखनऊ में आप कांग्रेस अगर प्रोटेस्ट कहेंगे कर रही नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप अगर कहेंगे कि मुझे मुसलमान मैं और हिंदू में हर बात राहुल मान गांधी लूंगी। और अबुल कलाम में से चुनना पड़ेगा, मैं अब्दुल कलाम को चुनूंगा भाई, ये बस, हिंदू मुस्लिम की बस, बात नहीं है। ये लेकिन बात खत्म हो गई यहाँ पर। मैं मेरा कहना सिर्फ उस आदमी के लिए जो मेरे देश में लड़ाई में रहते हुए कहता था कि हमारे राफेल गिरा दिए, मेरा मानना उस आदमी से सवाल है मेरा जो यहाँ पर खड़े होकर पार्टी का भाषण नाम दे रहे लेकर हैं। बोलिए, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने मामला कहाँ मुस्लिम जाता कहा है? नहीं, आपने कहा। मैं आपसे नहीं, मैं मैंने नहीं, मुस्लिम आप जिस कहा। तरफ, आप अगर मैं राहुल किसी भी गांधी तरफ कह देते, आप अगर मेरी जो भी कांग्रेस कह तरफ देते, कश्मीर में राहुल गांधी मेरी तो एक ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल नहीं खा प्रोटेस्ट। रहा हूं, मेरी एक ही तरफ है भाई, मैं एक बात जो सिंपल इस सी देश बात के यहाँ पर साथ कह रही है, हूँ। मेरी वही तरफ है, दूसरी कोई तरफ नहीं। अरे आपको और मैंने सोचने किसी की धर्म का चाहिए। नाम जो लिया इस नहीं, देश बहुत के सीधी साथ बात है, है। नहीं, एक जो सेकंड। इस देश के साथ है बस उसके सीधा। साथ हम भी खड़े End हैं, of- लेकिन hold on, आप End of the ब्लैंकेट topic. आप ब्लैंकेट बैन मैंने किसी पर लगाया ही नहीं नहीं। लगाएंगे, आप सबको पता एक नहीं, जैसा पेंट मैंने नहीं नहीं करेंगे। लगाया। ऑलराइट, अब मैं बिल्कुल नहीं आगे बढ़ लगाया। रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। उससे जी। पहले तहसीन पूनावाला कुछ कहना चाह रहे, तहसीन। रूबिका जी, सबसे पहले तो के सिन्हा जी, थैंक यू सर फॉर योर सर्विसेज। आप लोगों की सर्विसेज की वजह से हम सुरक्षित है। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भाई शिवम ने देश हित और देश की स्ट्रेटेजी की बात की। शिवम भाई, 50 जैसे अशोक जी ने कहा, 50% से 60% हमारा क्रूड ऑयल और LNG ये स्ट्रेट से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात है, 85% ऑफ हमारा LPG कुकिंग गैस ये गल्फ कंट्री से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, प्लान बी क्या है? क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट महिलाओं पर और घर के इन्फ्लेशन पे पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात, प्लीज रूबिका जी, 10 सेकंड, एक बड़ी खबर है, फिर मैं आ जाऊंगी। नहीं, सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो लोगों से बातचीत की है, वो अभी मुझे जानकारी मिली, बस एक बार दर्शकों को बता दूं, फिर आपके पास आ जाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के किंग से बात की है। 2 कॉन्वर्सेशंस बहुत महत्वपूर्ण हुई है। एक तो बहरीन के राजा से बात की है, हमद बिन ईसा अल खलीफा, और दूसरा क्राउन प्रिंस से बात की है, और जो कि प्रधानमंत्री भी है सऊदी अरेबिया के, मोहम्मद बिन सलमान। उन दोनों से बात की है और उन्होंने ये कहा है कि ये जिस तरीके के अटैक है ये नहीं होने चाहिए और इंडियन कम्युनिटी की सुरक्षा प्राथमिकता है हमारी सर्वोच्च, ये बात उनको याद दिलाई है और दोनों कंट्रीज के साथ खड़ा है हिंदुस्तान, ये क्लियर कर दिया गया है। नाउ तहसीन, यू कैन कंटिन्यू। जी रूबिका जी, जैसे मैंने कहा, अशोक जी ने कहा, 50 to 60% हमारा जो LNG और क्रूड ऑयल परचेज है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और इसके लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है। लेकिन LPG का हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है और ये 85% करीबन आता है। दूसरी चीज, जब हमने एक्सेप्ट किया कि हम रशिया से तेल कम खरीदेंगे मार्च 2022 के बाद, ये और हमने जो परचेसेस है, जनवरी की जो परचेसेस सबसे लोएस्ट है हमारे जो रशिया से मार्च 2022 के बाद, तो चीन को इसका नुकसान नहीं होगा क्योंकि चीन बाय लैंड रूट रशिया से ले आ सकता है गैस और क्रूड ऑयल। लेकिन भारत के लिए क्या प्लान बी है? जब ये सवाल पूछ रहे हैं, हम देश के विरुद्ध नहीं है, ये डायरेक्टली महिलाओं के कुकिंग गैस पे होगा, क्योंकि बीजेपी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास उत्तर नहीं है। बीजेपी के पहले जो प्रवक्ता आई थी, क्योंकि मैं मानता हूं शिवम बहुत अच्छे प्रवक्ता है, पहली जो प्रवक्ता है ये भी नहीं बता सकती कि ईरान में प्लान पहले वाली प्रवक्ता अच्छी नहीं है। नहीं, मैं किसी को अच्छा बोल रहा है, शिवम बहुत इंटेलिजेंट है, तो शिवम शायद उस सवाल का भी जवाब दे दे कि वो भाग गई थी। इसके साथ वो सवाल को मैं जोड़ लेता हूं। शिवम, जब आप रेजिम चेंज, अगर ऐसा रेजिम चेंज होता है जो भारत के हक में नहीं है, तो हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और रशिया को कैसे एक्सेस करेंगे? पाकिस्तान से तो कर नहीं सकते। तो अगर बीजेपी थोड़ा इस पर हमें रोशनी डाल दे तो बेहतर होगा। ओके, मैं मौका दूंगी, पहले प्लीज ओपनिंग रिमार्क सबके और उसके बाद आनंद रंगनाथन। हाँ रूबिका जी, देखिए 2 घंटे का प्रोग्राम था, इतनी भीख टाइम के लिए तो पाकिस्तान कटोरा लेके नहीं मांगता जितने मैं आपसे मांग रहा हूँ। 2 मिनट भी। अब मैं आपको 2 चीजें कहना चाहूंगा। आप मेरी छोटी बहन है, इसके नाते ही दे दीजिए। देखिए 1 सेकंड आनंद, चूंकि आपने मुझे छोटी बहन कहा है, मैं 2.5 मिनट देती हूँ आपको।
अरे क्या बात, क्या बोलिए। बात। बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले एक क्वेश्चन रखा था, वो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, बिकॉज हमें लॉजिकली और रैशनली साइंस को मद्देनजर रखते हुए बात करनी चाहिए। पाकिस्तान का कोई लीडर अगर अपने देश में टेरर ऑर्गेनाइजेशन को पनपने दे, उसको फंड करे, लाखों की तादाद में उसको पैसे दे, हजारों की तादाद में टेररिस्ट बनाए, और फिर वो कमांडर हो अपनी आर्म फोर्सेस का, और वो टेररिस्ट इंडिया भेजे जहां पे वो हजारों लोगों को मारे और दहशत फैलाए, क्या वो पाकिस्तान का लीडर लेजिटिमेट टारगेट है इंडिया के लिए कि नहीं? हर कोई रैशनल आदमी बोलेगा हाँ। अब मैं आपको बताता हूं, जो खमेनी थे, ये ईरान के कमांडर इन चीफ ऑफ इरानियन आर्म फोर्सेस थे। इन्होंने हिजबुल्ला और हमास को डायरेक्टली फंड किया। ये इन्होंने कह रखा है कि इजराइल एक कैंसर है जिसको मैप से हटाना होगा। ये क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर आर्म रेस में न्यूक्लियर अपने पावर बनना चाहते थे। इन्होंने इजराइल में टेररिस्ट अटैक किए। क्या ये इजराइल के लिए लेजिटिमेट टारगेट है कि नहीं है? हर कोई आदमी बोलेगा आपने पाकिस्तान के लिए कहा हाँ, आप इजराइल के लिए ना क्यों कह रहे हैं? नंबर 2, मैं इस बात में आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो शिया इंडिया में इनको अपना सुप्रीम लीडर मान रहे हैं, वो अगर पहली बात तो शिया में कैथोलिक्स की तरह पोप कोई होता नहीं है, कोई सुप्रीम लीडर होता नहीं है। अगर मानी भी तो एक अल सस्तानी जी हैं जो कि बहुत ही मॉडरेट व्यूज के हैं, नजफ में हैं, जो इराक में हैं, 95 साल के हैं, भारत के भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे सेकुलर, एक तरह सेकुलर तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरह से बहुत मॉडरेट व्यूज हैं। अगर रखना भी है उनको अपना लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, वो है। ये एक टेरर सपोर्टर थे। अगर आप एक टेरर सपोर्टर को अपना सुप्रीम लीडर मानेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट को सबसे आगे आके कहना चाहिए भाई तुम गलत लीडर को अपना मान रहे हो। टेरर सपोर्टर नहीं था। अब देखिए, इजराइल टेरर सपोर्टर नहीं था। आपने 2.5 मिनट कहा था। नहीं सर, द मैप, इजराइल और पैलेस्टीन का मैप 1948 का, 1966 का, सन 2000 का और 2026 का, जिस तरीके से जमीन को छीना अरबों से, उसके बारे में भी तो बोलो ना। अच्छा, काउंटर करने का मौका दूंगी। हाँ, ओके, सुनिए, जमीन को छीनने की बात, विवेक की कंट्री जो है उसने सबसे ज्यादा हमारे देश की जमीन छीनी है, लेकिन ये जानते नहीं है अक्साई चिन में क्या हुआ। सीपीआई वाज द ओनली पार्टी दैट हेल्ड द तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर, जहां पे 10,000 चीनियों को, अब आप डाइवर्ट मत करिए सर, इजराइल पे बात कर लीजिए जरा, कह रहे हैं ना कि हम मुझ देश पे के लिए और आगे सीपीआई पे ना जाएं। आपके पास लॉजिक नहीं है। देखिए, बहुत गलत बात है विवेक, दिस इज वेरी रॉन्ग। ऐसे मत कीजिए ना प्लीज, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत करिए। मैंने पहले ही कह दिया, ईरान से ज्यादा गलती रूबी का नहीं किया। आपको स्टूडियो बुला के आप फेड आउट नहीं हो सकते। अब ये कह रहे ना कि हम जो अगर कोई भी देश पे चाहिए सर, लेकिन आप अगर वो एंकर बोलता है आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल करता हूं। भारत माता की जय। नहीं, वो मैं नहीं करता, वो आइडियोलॉजिकल एक गलत चीज है। मैं जय हिंद बोलता हूं, आई लव इंडिया बोलता हूं। अब सुनिए, अभी मैंने दूसरी भाषा में वो बोल दिया ना। अभी एक्सपोज नहीं, मैंने दूसरी भाषा में बोल दी वही चीज। नाउ आनंद प्लीज प्लीज जी, नी हाउ विवेक, काम डाउन, नी हाउ। अब सुनिए, इन्होंने कहा कि देश पे जब भी हमला होगा कोई भी, हम सबसे आगे खड़े रहेंगे। मैं इनका ही बता दूं, एक केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर अच्युतानंदन थे, उन्होंने 1962 के इंडो चाइना वॉर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। इन्हीं कम्युनिस्ट ने उनको डिमोट कर दिया। नहीं किया, उनको हमने चीफ मिनिस्टर बनाया और कई बार बनाया। कि आपने प्लीज, आपने डाइड इन हिज 90s क्यों लगाया? ये अच्युतानंदन की अपनी बात है, उन्होंने खुद कहा ये। इनको जो चीज पसंद नहीं आती कहते हैं फेक न्यूज है, तो झूठ फैलाना बंद करो। मैंने 2.5 मिनट से ज्यादा दे दिया आपको। अब विवेक, अब आप सुनते जाइए डॉक्टर रंगनाथन। पहली चीज, आप एक तरफा खोमेनी को, ईरान को, हिजबुल्लाह को, सबको टेरर स्टेट कह रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब हमास गलत है। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अगर आपने घुस करके इजराइल में नागरिकों को मारा, गलत था, हमें कंडेम करना चाहिए। अब आप मेरी दूसरी बात को सुनिए सर, जो मैंने कहा 1948 में जब ये समझौता हुआ कि यहूदियों के लिए एक नई जमीन दी जाएगी, नया मुल्क बनेगा, उसका एक नक्शा बना। आप पढ़िएगा जरा, ओ जेरूसलम भी पढ़ लीजिएगा। लैरी कॉलिंस पीरी डोमिनिक, बच्चा था तब पढ़ी थी स्कूल में मैंने, उसके बाद बहुत पढ़ा है। सुनिए आप पहले सुन लीजिए जरा। नाउ यू आर इंटरफेयरिंग, नहीं चलेगा बस। आपने तो आप मुझे सुनिए, अब आप जरा जो सुनिए, आप एक मिनट, नहीं गलत मत बोलिए। अब आप सुनिए, इट्स माय टाइम नाउ, इट्स माय टाइम नाउ। वो जो नक्शा डिसाइड हुआ था, उस नक्शे का उल्लंघन इजराइल ने कंटिन्यूअसली किया।
1966 में यूनाइटेड नेशंस को फिर से हमला एक नक्शा करके दिया गया, इजराइल बोला गया का साहब छीना ये गया। देखिए ये वो नक्शा था और आज क्या हाल है। आपसे कोई अग्री नहीं आप कर रहा। अगर पैलेस्टीन की ना भूमि को ambassador agree कर रहे छीनेंगे हैं, ना और जनरल सिन्हा तो agree वो हिट बैक करेंगे। करेगा। और अब एक मेरे देश की भूमि को छीनोगे तो मैं भी हिट बैक करूंगा। फिर चीखे आप अपनी भूमि की तो चर्चा कर लो। अपनी भूमि से कोई मतलब नहीं है, दुनिया भर की भूमियों पर चले जाइए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, दुनिया भर की भूमियों आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ द अमेरिकंस। मैं अमेरिकन का चाटुकार नहीं हूं और मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हूं प्राइम मिनिस्टर की तरह। नहीं। छाती ठोक के बोलता हूं ईरान सही है, नहीं, मॉरली नहीं। सही है, सर, सुनिए। भारत को उसका समर्थन करना चाहिए अमेरिका नहीं, और उसमें तुष्टिकरण का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका दे आर मॉरली राइट। अमेरिका के चाटुकार अमेरिका कौन होता है आकर के बोलने वाला? अमेरिका के खोमनी सही है या चाटुकार गलत? आप नहीं और हैं। अमेरिका डिसाइड करेगा किस आप देश का अमेरिका राष्ट्र को कौन होगा। बदल दीजिए चीन से। हाँ हाँ Will बिल्कुल America हाँ। decide? आप Will America अमेरिका decide? को भारत का बदल प्राइम दीजिए मिनिस्टर चीन कौन से। है? क्या अमेरिका हर्षवर्धन decide जी, करेगा? हर्षवर्धन जी। समस्या है, हम लोग इतने सीरियस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं और इनको कम्युनिस्टों के अलावा कुछ दिखता नहीं। पता तो करें ईरान में कोई कम्युनिस्ट है क्या बचा हुआ, चेक कर लें जरा, तो थोड़ी सहूलियत होगी इनको, थोड़ा समझ आ जाएगा। ये मतलब कहीं भी ला के कम्युनिस्ट ले आते हैं। ईरान में कम्युनिस्ट बचे नहीं, वहीं कम्युनिस्ट हैं जहां डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हैं, लेकिन ईरान में बचे नहीं है। तो ये आपको ध्यान में फिर दूसरा कंपेयर करके आए हो। दूसरा फिर कंपेयर इजराइल करके आए पर हो। बोलने दीजिए, इजराइल पर 1973 में सभी अरब देशों ने मिलकर हमला किया था। सभी अरब देशों ने मिलकर। क्यों किया था? और आज क्या है? क्यों किया था? आज ईरान से किसका झगड़ा हो रहा है? सर, क्यों किया था? यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, नहीं, कुवैत, फैक्ट नहीं आपके कौन पास, लड़ रहा है? ये देश कौन है? सर 1973 में हमला ईरान क्यों किया था? 73 नहीं, और अभी की 13 बात में कीजिए से ना। नहीं, बोले ना ये 1973 की बात कर रहे 13 में हैं। से सारे 7 अरब मुल्कों ने अगर हमला जो किया था क्यों जमीन किया से था? जुड़े For हो, what? चाहे वो जो अच्छा, चीखिए मत। समुद्री सीमा से जुड़े हुए हाँ। सब के सब मुस्लिम देश हैं, सब ने अपने यहां अमेरिकी बेस बनाए हैं। तो उन सारे के सारे मुस्लिम देशों ने सब अपने मुल्क के साथ, अपनी जमात के साथ, अपनी कौम के साथ गद्दारी कर दी। जरा से भी समझ नहीं विवेक श्रीवास्तव को इंटरनेशनल मसले पर बोलने आते हैं। अगर किसी बीजी को मुल्क चाइना के खिलाफ कुछ नहीं पता फाइनेंशियल है। इंटरेस्ट उसके और सुल्तानों भारत के हितों को लेकर उसके जिस सदरों तरह के से कम्युनिस्ट अमेरिकन काम करते इकोनॉमी में हैं, है ये और जिसकी खतरनाक वजह से है। आप पैलेस्टीन के किसी इशू को भी समर्थन मामले नहीं में देते भारत को तो एक हाँ खतरनाक गद्दारी तरीके है। से प्रस्तुत विवेक, करना please। चाहते, हाँ। कमजोर करना चाहते। मैं इतनी देर से डिबेट देख रहा हूं, इस पूरी डिबेट को डेविएट कर दिया। और हमारा प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की ताकत है कि दुनिया का सर्वशक्तिमान देश भी जो कहता है डेड इकोनॉमी लौट कर टेबल पर आता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर इस स्थिति में है कि शी जिनपिंग को हम भी सिर्फ अपनी पॉलिसी अमेरिका की बदलनी कॉलोनी पड़ती है। बन चुके हैं। हमारा प्राइम उसके मिनिस्टर इस जियोपॉलिटिकल स्थिति में है टारगेट्स कि जो को कनाडा कहता कंप्लीट था करने में कि हम तो भारत हम से रिश्ते सहायक नहीं रखेंगे, हैं, वो आज आके कनाडा जिसको का प्राइम हम मिनिस्टर क्या कर रहा कूटनीति है? का नाम देते हैं। रुबिका, इनकी आवाज कम करिए, नहीं हाँ, तो मैं- ये चलो स्टूडियो बोलिए वाला भाई, मैं आनंद क्या बिल्कुल बोल ठीक रहा कह रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। हाँ। और मैं आपको बताता हूं, भारत का प्रधानमंत्री मालदीव से लेकर, श्रीलंका से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, नेपाल से लेकर, अभी ताजा कनाडा से लेकर अपनी पॉलिसी में ट्विस्ट करना जानता है। हमारे प्रधानमंत्री को पता है कि भारत के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे। नहीं, हमारे नहीं। प्रधानमंत्री को पता है हमारा कि ऑपोजिशन दुनिया का के मानना हर है, आप देश गलत के कह साथ रहे हैं। संतुलन बिठाकर हम अपने हित राहुल को गांधी कैसे ने जो ठीक कहा करेंगे। है, मैं कोट कर और देता हूं, the ईरान Prime के Minister मामले is में भी हमारी compromised। पॉलिसी बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं Yes। है। देश के हितों के साथ हम खड़े हैं। and the और country is अब- being compromised। ये और वो आपकी ट्रेड डील गलतफहमी, जो आपकी मार्च में हम compromise बैठे हैं जिसके ideology से। डिटेल्स आएंगे, हमें मालूम है भारत को कॉम्प्रोमाइज किया आप गया है। compromise और किसानों को ideology से, कॉम्प्रोमाइज किया है आपने। communist ideology से, आप वही करते हैं compromise जो ideology। ट्रंप बोलता है। ओके सर, जिसको ये दुनिया में मनोहर कहानियां हैं। dictatorship के अलावा कुछ नहीं अब आता मुझे है। इंटरवीन दुनिया करना में- पड़ेगा। ये मनोहर कहानियां हैं कि आप सामने वाला जो है जो कह रहा है हम उसकी मान रहे हैं। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जो आपको बताए जा सकते हैं, गिनाए जा सकते हैं। पहले मैं चाहती हूँ जनरल सिन्हा अपनी बात रखे। जनरल सिन्हा, आपने सुना ना विवेक श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं? हम कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, भारत ने जो है अमेरिका के, मतलब लड़ाई दो मुल्कों की हो रही है, लेकिन सब खामियां जो है वो यहाँ भारत में है, भारत के रहबर में है। कौन रहबर, कौन लीडर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लड़ाई भी उनकी वजह से हो रही है, ये अगर इनकी माने तो। रुबिका जी जय हिंद, और विवेक श्रीवास्तव जी को भी जय हिंद बोलूँगा, क्योंकि क्या जय हिंद तो बोल पाते हैं। मेरा ये है कि यदि आप उनको म्यूट कर देंगे तो मैं कुछ बोल पाऊँगा, यदि मेरा 2 मिनट भी आप उनको दे दीजिए। देखिए रुबिका जी, आपने मुझे समय दिया है तो मैं वही बात करूँगा जो इजराइल के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों की तरफ से बोला है। ये जो पूरी जो हम डिबेट कर रहे हैं वो उसी परिप्रेक्ष्य में है 7 अक्टूबर 2023 में, जहां पर आतंकवादियों ने मिल करके वो चीज़ किया जो कि भारत में पाकिस्तान के आतंकवादी करते हैं।
जो निहत्ते बिलखते लोगों को, वहाँ से लड़ाई की शुरुआत है। चाहे आप पहलगाम से लड़ाई की शुरुआत रहे जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। आज यदि इसको अलग से देखिएगा तो वो गलत होगा। हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, चाहे कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका उसको सपोर्ट करता हो क्यों, चाहे रशिया क्यों नहीं सपोर्ट करता हो। आतंकवाद, उन्होंने कहा है एब्सोल्युटली क्लियरिटी, 140 करोड़ जनता इजराइल के लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि आतंकवाद की लड़ाई है, ये किसी और दूसरे की लड़ाई है ही नहीं। और देखिए जो इसका, यदि आप चोकिंग अभी बात कर रहे थे ना कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज को चोक कर दिया, 9 डिग्री एंड 10 डिग्री जो चैनल है इंडियन ओशन रीजन में, हमारे ये हमारा जो अंडमान निकोबार उसके बीच से जाता है। पूरे विश्व का हम चोक कर सकते, एक भी शिप नहीं इधर जा सकता है उधर। पर भारत कभी सोचता भी है, कभी करने की ऐसी कल्पना है? ये जो आपके इंटरनेशनल वाटर चैनल्स हैं, चाहे बल अल मंडेब हो, ये टोटल टेररिज्म है, टोटल। ओके, फाइट फॉर ये सर्वाइवल। कोई चीज, आप कैसे इसको कह सकते हैं कि इसको चोक कर देंगे, और हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और चोक करने का मतलब ये है ना, सपोर्ट सिन्हा, करना हमने चाहता तो है। देखा एक आदमी जो हिंदुस्तान का नागरिक मारा गया है, वो उसी ऑयल वेसल पर अटैक हुआ है, उसमें मारा गया है। It is a fight for survival, 70% हिंदुस्तान। fight What do for you mean survival? fight for survival? अरे What is fight यूएई for में survival? बॉम्ब ब्लास्ट किस बात का सर्वाइवल है भाई? कुछ भी बकवास किए चले जा रहे हैं। बहरीन में किस बात का सर्वाइवल है? नहीं प्लीज बीच में नहीं बोलना। बहरीन में किस बात का, कतर में किस बात का सर्वाइवल है? कमाल बात हो गई। दुबई में किस बात का सर्वाइवल है? मतलब दुबई में बैठी हुई एक महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उसके फ्लैट में मिसाइल लगी, वो मारी गई। वो क्या बात का सर्वाइवल था भाई? ये सारे अरे अमेरिकी गजब बात हो स्टूडियोज गई। हिंदुस्तानी एक मारेगा किस बात का? और सबने सुनिए, एक मुल्क को please, घेरा, ईरान अरे, को, और वो हिट बैक कर रहा है जहां जहां Gentlemen, अमेरिका। अरे, पंकज गजब शर्मा बात जी हो अभी गई, ये तक क्या बात नहीं survival रख है? पाए हैं। पंकज शर्मा जी यहाँ पर किस बात पर हम लोगों को बहस करनी चाहिए? इस बात पर कि भारत का स्टैंड क्या है, या इस बात पर बहस होनी चाहिए कि हम भारत के हितों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? इस बात पर भी होनी चाहिए कि भारत के हितों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, और इस बात पर भी होनी चाहिए कि भारत को क्या रुख इख्तियार करनी चाहिए। अभी आनंद रंगनाथन जी ने हमारी सबका ज्ञानवर्धन किया खामेनी जी के मामले में, हाँ, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो आतंकवाद के सरपरस्त थे, आतंकियों के सरपरस्त थे, भले आदमी नहीं थे, मतलब एक तरह से असुर थे। तो 2016 में जब मोदी जी ईरान गए थे, तो एक असुर खामेनी जी से जाकर मिले, और उन्होंने उनको 7वीं सदी की कुरान की एक प्रतिलिपि प्रतिलिपि भेंट दी की। थी। हाँ, बड़ी दुर्लभ थी और हजरत अली से जुड़ी मानी जाती है। तो एक तरफ तो आप कुरान की प्रति देकर खामेनी के प्रति अपने आदर का, स्नेह का, सम्मान का इजहार करते हैं। फिर रमजान के पवित्र महीने में जब इजराइल उनकी हत्या कर देता है, तो एक लफ्ज भी नहीं कहते हैं। तो इस दोहरेपन से दुनिया की नजर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है, कम होती है, ये मेरा कहना है। और रूबिका जी, जब अलगू चौधरी अपने दोस्त जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला देने से हिचकिचा रहा था, तो खाला जान ने क्या सवाल किया था मालूम है ना आपको? खाला जान ने पूछा था, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? तो ये जो प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में खाला जान का प्रश्न है, ये इतिहास का सबसे मार्मिक प्रश्न है। यही प्रश्न आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से पूछना चाहता हूं, और यही प्रश्न रूबिका जी मैं आपसे भी, यानी मीडिया से भी पूछना चाहता हूं कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे? सच्चाई क्या है? मुझे मौका दीजिए। नहीं, अब सबके चूंकि- सामने है। नहीं बस ठीक है पंकज जी, आप कह रहे हैं कि ईमान का साथ नहीं दोगे, है ना? 10 seconds. हाँ, ईमान का साथ नहीं Please, दोगे। thank you. ओके। मैं सबसे पहले एक बस चीज आपको भी दे रही हूं, मैं आपको भी दे सबसे रही हूं, पहले एक आनंद चीज आएगी, कहना आनंद चाहता आएगी। हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति है। उनको प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया है और इस देश ने इसीलिए चुना है ताकि इस देश की सुरक्षा और सेफ्टी और सारी चीजों को वो इंश्योर करें। और जहां तक बात उनको किसी का गिफ्ट देने, किसी का मिलने की है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निजी तौर पर जरूर कुछ हो सकता है, लेकिन उनके लिए पहली प्रायोरिटी देश है। आप लोगों की तरह, आप लोगों को जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस नहीं,
फालतू के तुष्टीकरण और चाटुकारिता में नहीं घुसना है। इन शॉर्ट, हर किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी है। एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज आप इनको रोकेंगे ना प्लीज। मैं उनके बीच में नहीं बोला, कोई फायदा नहीं। प्लीज, थैंक यू। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं। प्लीज आप रुकिए ना, अमेरिका से डर प्लीज आप इनको रोक देंगे कोई। डर लगता है। 26/11 में आपको पाकिस्तान पीट के गया और आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का उनको वो दे दिया और आप यहां भाषण दे रहे हैं। आनंद, लास्ट 10 सेकंड। वो था अपमान। You are scared of the Americans. आप डरते हो You are compromised. You are scared of Donald Trump. ये इतना तो चाइना में कम्युनिस्ट नहीं रह गए जितना हिंदुस्तान में। और आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। आनंद 10 सेकंड। हाँ देखिए, अगर आप मेरी बहन है और हैं तो मुझे एक रिवॉर्ड दीजिएगा। अगली बार विवेक को स्टूडियो में मत बुलाइएगा, बाहर से ही उसको वो करिएगा, लिंक अप करिएगा। सारा मेरा इंटरेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमें अगर कूटनीति की हाँ, हमें थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी होगी। मोदी जी ने बहुत सारे डिक्टेटर से भी बात करी है, चाइना से भी बात करी है, शी जिनपिंग से, और नवाज शरीफ से भी बात करी है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो बात ना करें। ये क्या लगा रखा है कि खमेनी से बात क्यों करी? अरे वो बात मोदी ने की है ना, अगर किसी और ने की थी तो दिक्कत नहीं होती। आपको हिट करना है ना, वो बात मोदी ने की है, इसीलिए दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, वो गर्मी आपको वहीं पीछे दिखेगी, आग वाली। यहाँ पे सब सुकून में है, माशाल्लाह से। देखते रहिए न्यूज़ 18।